प्यारे बच्चों, वेलकम टू मित्र डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मैथमेटिक्स वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 168 है बेटा। और ये क्लास 4 की वर्कशीट है। मैथमेटिक्स की वर्कशीट 12, ये 12 फरवरी की वर्कशीट है। रिलेटेड लर्निंग आउटकम्स फाइंड एंड कंप्यूटर द पैरामीटर। ठीक है बेटा, ये पैरामीटर यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सिंपल जियोमेट्रिकल शेप। स्टूडेंट, आप अपना नाम और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखना ना भूलें। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादक परिषद यानी एनपीसी भारत में उत्पादककर्ता स्पर्धा लाभ सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादककर्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये पूरे देश में 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक उत्पादककर्ता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बात पढ़ते हैं इसे। खेत और बाढ़। राजू के पिताजी और चाचा जी किसान हैं, गांव में रहकर खेती करते हैं। ठीक है बेटा, इस साल उन्होंने अपने अपने खेतों के बाहर बाड़ लगाने के बारे में सोचा, जिसमें जानवर उनकी फसल खराब न कर सके। दोनों के खेत कुछ इस प्रकार दिखते हैं। पिता का खेत कैसा है बच्चों? 10 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। और चाचा का खेत कितना है? इधर से 8 मीटर का है, इधर से 10 मीटर का है, और ये दोनों तरफ से 7 मीटर का है। जब उन्होंने बाड़ लगाने वाले को बुलाया तो उसने दोनों खेतों पर लगाने वाली बाड़ की लंबाई 32 मीटर बताई। राजू यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों खेत की आकृति अलग अलग होने पर भी बाड़ की लंबाई एक जैसी कैसे हो सकती है। तब उसके पिताजी ने समझा कि अलग अलग आकार के खेतों की सीमाएं लंबी बराबर हो सकती हैं, क्योंकि बाड़ खेती के बाहर सीमा पर लगाते हैं, जैसे 6 मीटर 10 मीटर, ये उसमें 6 मीटर जोड़ा, फिर 10 मीटर और 6 मीटर, यानी उसके पिता के खेत की क्या मिल गई बेटा? उसके पिता के खेत का परिमाप मिल गया। ठीक है, यानी और चाचा के खेत की 8 7 10 7। ठीक है, इस तरह से मिला तो दोनों ही 32 हो गए। ठीक है, आगे देखें हम। अगले दिन राजू खेत में घूमने के लिए निकला और वह सोचने लगा कि उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम हो गई। आइए राजू की सबसे कम लंबी सीमा वाले खेत का पता लगाने के लिए हम मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह है 16, 9 और 25, यानी पहले खेत की लंबाई कितनी हो गई? 9 और 6 कितने हो गए बच्चों? 15, 15 और 5 20, 20 का 0 कैरी दे देंगे 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी 50 मीटर। तो ये जो त्रिभुज के आकार का पहला खेत है वो हो जाएगा आपका 50 मीटर का। यहाँ पे आप लिख देंगे 50 मीटर। दूसरा खेत आप देखिए, अरे भाई ये तो बहुत ही छोटा छोटा है ना। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए ये देखो 10 मीटर और 10 मीटर 20 मीटर, और ये 10 मीटर 30 मीटर, और ये 10 40 मीटर, 40 और 2 42, 42 और 2 कितने हुए? 43, 44, 44 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो दूसरा खेत जो है वो 56 मीटर का आ गया, 56। इन सबको हमने जोड़ लिया। अब ये देखो, अब अगला तीसरा खेत जोड़ते हैं। 13 और 8 कितने हो गए बच्चों? 21, 21 और 13 कितना हो गए?
अब आप इसको चाहे ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ दें। 13 और 13 26, 26 में 8 और 8 16 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 26 और 16 कितना हो गया? 26 और 16। 6 और 6 12, 2 और 1 3 और 1 4, यानी ये हो गया 42 मीटर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 10 और 10 20 और 10 30, 10 40 और 10 50, यानी पहला और चौथा ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, 50-50 मीटर का। दूसरा जो है वो 56 मीटर का और तीसरा है 42 मीटर का। यानी सबसे छोटा खेत कौन सा हुआ बच्चों? तो 3 नंबर खेत कौन सा खेत है जिसकी लंबाई सबसे कम है? तो वो है 3 नंबर। ठीक है, आप इसका आंसर लिख लेंगे। इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 152 और 153 भी करिए। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।